हेलो एवरीवन, डेली सीसेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और रीजनिंग में आज हम करेंगे डाइस के क्वेश्चंस। ओके, लूडो वगैरह खेला होगा आपने, तो उसमें जो डाइस यूज होता है जिस पे 1 2 3 4 1 2 6 लिखा होता है, राइट, डॉट्स बने होते हैं या नंबर लिखे होते हैं, राइट, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं हमारे। और सी सेट में कई बार ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो देखते हैं किस तरह से आंसर करना होता है। बहुत सिंपल ट्रिक भी होती है, तो कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वैसे कॉम्प्लिकेटेड कोई पूछा नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे हैं, एक बार पहले समझ लेते हैं। जैसे ये सी सैट 2018 का क्वेश्चन है, रादर एक क्वेश्चन नहीं था, 3 क्वेश्चंस का सेट था। ये 3 क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन थी, इसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, राइट। वैसे ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे और तीनों में ऑपोजिट पूछा हुआ था, राइट। डॉट के ऑपोजिट क्या आएगा, जैसे इसमें पूछा हुआ है सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या आएगा, तो उसमें 4 डॉट्स के ऑपोजिट क्या आएगा, या क्रॉस के ऑपोजिट क्या आएगा, तो ये पूछा हुआ था उसने। तो इसमें मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, पहले तो उसी से 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो ये है कि देखो, रूल नंबर 1 कहता है कि जो ऑपोजिट फेसेस हैं दे डोंट टच ईच अदर। ऑपोजिट फेसेस आपस में टच नहीं करते। तो जैसे इसने कहा कि सिंगल डॉट के ऑपोजिट क्या आएगा, तो सिंगल डॉट के ऑपोजिट 2 डॉट इसको टच कर रहे हैं, सिंगल डॉट वाले फेस को टच कर रहे हैं 2 डॉट वाला फेस, ये दोनों फेस आपस में टच कर रहे हैं, एडजेसेंट है, तो वो एडजेसेंट नहीं हो सकते ऑपोजिट, तो 2 डॉट नहीं हो सकते, राइट। सिंगल डॉट को क्रॉस भी टच कर रहा है तो क्रॉस भी नहीं हो सकता। अब 3 डॉट या 4 डॉट का यहां पे दिख नहीं रहा था, तो रूल नंबर 1 से तो आंसर नहीं आया, राइट। हमारे पास 2 चॉइसेस रह गई। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि ऑपोजिट फेसेस जो है वो टच नहीं करते आपस में, एडजेसेंट नहीं होते, तो आपस में टच नहीं करते हो, ठीक है। तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर 2 फिगर ऐसी दे रखी हो, जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दे रखे हैं, सेम फिगर है बट डिफरेंट व्यूज दे रखे हैं, ओके, हमारे ये दोनों केस के चले गए थे। तो ये जो डिफरेंट व्यूज दिए होते हैं, इसमें से अगर 2 व्यूज दिए हो और उनमें 2 फेसेस कॉमन हो, राइट, इफ 2 फेसेस आर कॉमन, राइट, इफ, तो वो जो 2, अब एट अ टाइम यू कैन सी 3 फेसेस, राइट, आप किसी भी व्यू में देखोगे तो 3 फेस आपको दिखते हैं। तो अगर 2 फेस कॉमन हो, 2 व्यूज में 2 फेस कॉमन हो, सो जो उनका थर्ड फेस होगा दोनों का, राइट, उनके थर्ड फेसेस, दोनों व्यूज के थर्ड फेसेस, वो क्या है, आपस में ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। इसका मीनिंग देखो जरा, समझो। जैसे यहां 1 और 2 है, यहां 1 और 2 है, तो ये 2 फेस कॉमन हो गए, 1 और 2 डॉट वाले। तो ये जो थर्ड फेस यहां था और थर्ड फेस यहां था, ये आपस में ऑपोजिट होंगे। तो यानी कि वो लाइन वाला फेस और क्रॉस वाला फेस ये आपस में ऑपोजिट है, राइट। एक पता लग गया हमें ऑपोजिट पेयर, ओके। अब देखो यहां पे लाइन और 3 वाला, लाइन और 3 वाला ये दोनों कॉमन है, तो थर्ड फेस क्या है, 2 डॉट एंड 4 डॉट, तो 2 डॉट एंड 4 डॉट ये आपस में ऑपोजिट हो गए, राइट। अब तीसरा कौन सा रह गया, राइट, जो रह गया एक सिंगल डॉट के साथ कौन सी बच गया, वो 3 डॉट बच गया। सो 3 डॉट जो है वो सिंगल डॉट के ऑपोजिट होगा, यानी कि 3 डॉट वाला इसका आंसर होगा। तो एक पेयर ये है ऑपोजिट का, एक पेयर ये है ऑपोजिट का, एक पेयर ये है ऑपोजिट का। तो आप ये जो 2 रूल फॉलो करते हैं, वन इज जो ऑपोजिट होंगे वो एडजेसेंट नहीं हो सकते, मतलब आपस में टच नहीं करेंगे, ओके। और अगर 2 फेसेस कॉमन हो फिगर में, तो तीसरा फेस जो दोनों में दिया होगा, थर्ड फेस, वो आपस में ऑपोजिट होंगे, राइट, ओके। तो इस तरह से 3 पेयर बनेंगे ना ऑपोजिट फेसेस के, तो उससे आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसके तीनों ही क्वेश्चन ये आंसर थे, ये वाले ऑपोजिट फेसेस थे, ये तीनों क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व हो जाते, राइट। लेस देन 30 सेकेंड मेरे ख्याल से आराम से आंसर हो सकते थे तीनों क्वेश्चन, ओके, अगर आपको रूल पता था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं,
अब ये कह रहा है नंबर ऑपोजिट टू 3। सो पहले तो ये देखेंगे कि 3 को 1 टच करता है, 1 आंसर नहीं हो सकता। 3 को 2 टच करता है, 2 आंसर नहीं हो सकता। बट बाकी तो आगे दिखाया ही नहीं है। तो अब हम रूल नंबर 2 पे आएंगे। 1 और 2 कॉमन है, तो 3 इज ऑपोजिट टू 5, यही पूछा है। तो 3 इज ऑपोजिट टू 5 इज माई आंसर। राइट, सिंपल रूल कि 1 और 2 मुझे कॉमन दिखा, 1 और 2 कॉमन है, तो जो बचा हुआ है 3 वो 5 के ऑपोजिट है। राइट, दैट्स इट। उसको अलावा इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। दैट इज योर आंसर। राइट, इजी है ना, काफी इजी है, सुपर डुपर इजी टॉपिक होता है ये। नेक्स्ट देखो जरा, 3 पोजिशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन, व्हाट विल कम ऑपोजिट टू फेस कंटेनिंग 4। 4 के ऑपोजिट क्या होगा? राइट, नाउ सी, 4 को 3 टच कर रहा है तो 3 आंसर नहीं हो सकता। 4 को 6 टच कर रहा है, 6 आंसर नहीं हो सकता। 4 को 5 टच कर रहा है, 5 आंसर नहीं हो सकता। 4 को 2 टच कर रहा है, 2 आंसर नहीं हो सकता। 4 के ऑपोजिट 4 तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सारे दिख रहे हैं। तो ओनली जो रिमेनिंग है दैट इज 1। तो सीधा ही आंसर आ गया, रूल नंबर 1 से ही आंसर आ गया। ओके, 4 के ऑपोजिट क्या होगा? तो हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6 ऊपर सारे नजर आ रहे हैं। 6 फेसेस पे 6 नंबर्स होंगे, तो 4 के ऑपोजिट 4 नहीं होगा। 4 के ऑपोजिट 2 4 5 वैसे नहीं है, तो 1 हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी आ गया। ओके, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। और वैसे भी रूल नंबर 2 से भी आंसर आ रहा था इसका। कैसे? 6 और 3 इनमें कॉमन थे, तो 4 इज ऑपोजिट टू 1। 4 इज ऑपोजिट टू 1, तो 1 आपका करेक्ट आंसर था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो, एक ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन बनता है क्यूब्स वाले केसेस में कि क्यूब को खोल दिया या फोल्ड करने से क्यूब बन रहा है। ये जो पेपर ऊपर दिया हुआ है, ये ऐसा, इसको फोल्ड करोगे, इस वाले को फोल्ड करोगे तो एक क्यूब बन जाएगा। तो वो नीचे वालों में से कौन सा क्यूब बनेगा? राइट। अब इसमें एक सिंपल रूल आपको बताता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, कि ये फर्स्ट वाला जो भी 3 कंसेक्यूटिव होंगे, वो आपस, जब 3 कंसेक्यूटिव एक लाइन में आपको दिखेंगे, तो बीच वाला छोड़ के वो जो 2 का एक जो बीच में कोई आ गया ना किसी के, तो आपस में वो दोनों, जैसे मैं यहां बताता हूं आपको लिख के, जैसे ये x है और ये 3 कंसेक्यूटिव लाइन में थे, तो ये x ये ऑपोजिट होंगे। राइट, ये वाला इसके ऑपोजिट होगा। राइट, अब मैं इस पे लिख रहा हूं, ये x विल बी ऑपोजिट टू x, z विल बी ऑपोजिट टू z, क्योंकि ये भी 3 कंसेक्यूटिव है, तो बीच वाला छोड़ दो तो बाकी 2 ऑपोजिट होंगे। तो यहां जो बच गए दोनों, ये y विल बी ऑपोजिट टू y। राइट, ये ऑपोजिट फेसेस होंगे। राइट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, अगर 3 कंसेक्यूटिव कभी भी आपको ऐसे दिखते हैं जो खोल रखा हो क्यूब, ऐसे दिया हो, तो ये इस बीच वाले को छोड़ दो, तो ये दोनों, राइट, a विल बी ऑपोजिट टू a। राइट, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे। तो ऐसे ही ये दोनों आपस में ऑपोजिट थे, तो ये दोनों भी आपस में ऑपोजिट थे। तो जो बच गया ये इसके ऑपोजिट आ गया। राइट, अब ऑपोजिट फेसेस टच नहीं करने चाहिए, बस उस रूल को लेके चलेंगे। तो ए और डी ऑपोजिट हैं, तो ए कैन नॉट टच डी, तो ए कैन नॉट टच डी, ये नहीं हो सकता। राइट, सी एंड ई ऑपोजिट हैं, तो सी और ई टच नहीं कर सकते, सी और ई टच नहीं कर सकते, ये आपस में टच कर रहे हैं। ओके, बी एंड एफ ऑपोजिट हैं, तो बी एंड एफ टच नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर आ गया। सिंपल ये लेके चलेंगे कि ऑपोजिट फेसेस टच नहीं कर सकते, तो उस रूल से आंसर आ जाता है। ओके, और ऑपोजिट फेसेस इसमें होते कैसे हैं? बस जब भी ऐसा कुछ बनाया हो, तो 3 कंसेक्यूटिव आपको एक लाइन में 3 फेसेस दिखें, तो बीच वाला छोड़ दो, तो बाकी 2, एक के गैप पे जो 2 फेस होते हैं वो आपस में ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि इनको जब फोल्ड करोगे, 3 अगर इकट्ठे हो तो इसको फोल्ड करके देखो, तो एक इधर को फोल्ड हो जाएगा, एक इधर को फोल्ड हो जाएगा, ऐसे ऐसे वो आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। राइट, ऐसे कहो ना, बीच वाला फेस तो यहां लग गया एक्स वाला, अब एक दीवार इधर लगेगी ए वाली, एक दीवार इधर लग जाएगी ए वाली, ये ए और ए आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे। राइट, ओके,
चलो, तो ये आपका एक बहुत सिंपल टॉपिक था डाइस वाला। मैंने आपको दो जो बेसिक रूल बताए हैं उससे काफ़ी हद तक 99% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। 1% एक लास्ट केस होता है, थोड़ा डिफिकल्ट केसेस, जहाँ पे आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि दो कॉमन है तो उसके राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, वो थर्ड वाला केस होता है, वो आप बाद में करेंगे। और ये हमारा सक्षम सी सैट कोर्स, जिसमें 90 के करीब हमारे जो वीडियो रिकॉर्डेड सेशन हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन हर सेशन के साथ आपके पास प्रैक्टिस असाइनमेंट होती है। और अगर उसमें कोई डाउट आता है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े होते हैं तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन भी होते हैं, और टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है आपका। ओके, चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।